के कंस्ट्रक्शन पोर्शन में पहला पार्ट स्टार्ट करें स्टेटर। और तो आपके डीसी मशीन का जो बाहरी आपका जो खोल होता है, ठीक है, जो आपका बाहरी पोर्शन होता है, आउटर पोर्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द योक। और योक के आपके कई सारे काम होते हैं। योक का पहला काम होता है कि आपका जो है जो फ्लक्स आपका जो है आपकी डीसी मशीन में स्टेब्लिश होता है, मेन फ्लक्स, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग हम यूज करते हैं आपके फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और फ्लक्स के पाथ को कंप्लीट करने के लिए जो आपका दैट इज नथिंग बट स्टेटर फ्रेम या फिर जो योक होता है वो आपके पाथ को प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि मेन फ्लक्स अपने पाथ को क्या करता है, कंप्लीट करता है। और ये पूछा जाता है कि जो आपका योक होता है, योक में आपका कितना फ्लक्स स्टेबल करता है, तो दैट इज नथिंग बट द 5/2, जहां पर 5 क्या होता है, फ्लक्स पर पोल। एक पोल पे, हर एक पोल पे अगर फ्लक्स में 5 मान के चलूंगा, तो आपका जो है योक से, योक के हर एक पोर्शन पे जो फ्लक्स आपका पास करेगा दैट ये 5/2 विल बी देयर। हर एक सेक्शन में 5/2 फ्लक्स पास करता है। और जो योक होता है वो आपका किसका बना होता है, आपका योक जो होता है वो आपका दैट इज आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है लो रेटिंग की मशीन के लिए, और हाई रेटिंग की मशीन के लिए कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जो योक होता है वो लेमिनेटेड नहीं होता है, क्योंकि जो पोल हम जो है यूज करते हैं डीसी मशीन में वो आपके फिक्स्ड पोल होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पोल मतलब उनकी पोलैरिटी हमेशा फिक्स रहेगी और वो आपके रोटेटिंग नेचर के बने होंगे। तो अगर आपका जो है फ्लक्स फिक्स होंगे, तो जो आपका जो पोल फिक्स होंगे तो फ्लक्स भी कैसा होगा, कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट फ्लक्स आपके जो है योग से पास करेगा, और कांस्टेंट फ्लक्स की अगर कांस्टेंट फ्लक्स पास करेगा तो फ्लक्स टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स लिंकेज अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ इन द योग। और योग में अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो हम लोग सॉलिड कोर क्या करते हैं, यूज करते हैं, या फिर जो आपका योग होता है वो आपका सॉलिड फ्रेम पे हम यूज करते हैं, उसको लेमिनेशन नहीं करते, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 करते हुए सारे पॉइंट आपको जो है बताता जाता हूँ। पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो योग होता है, अच्छा मैं इसका पहले फिगर दिखा देता हूँ, योग का मतलब क्या है, ठीक है। मैं आपको फिगर दिखाता चल रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड द योग। अब देखेंगे ये आपके पास, अभी मैं इस फिगर को बनाऊंगा, ये आपका योग कहलाता है, ठीक है। और जो पोल होते हैं ना, जो पोल होते हैं योग जो ये फील्ड पोल है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग देंगे। आप देखेंगे आपके डीसी मशीन में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग का काम होता है फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्टेटर में होती है, स्टेशनरी पार्ट, ठीक है। यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग होगी जो कि आपके मेन फ्लक्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर आपकी दूसरी वाइंडिंग होगी दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग। और आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर होती है, रोटर में होती है, ठीक है। दो टाइप की वाइंडिंग है, दैट इज आपका फील्ड वाइंडिंग जो कि एक आपके फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगी। और जो फ्लक्स होता है ये कैसा फ्लक्स होता है, कांस्टेंट फ्लक्स। कांस्टेंट फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप इस फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे। कैसा एक्साइटेशन देते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं। पूछा जाता है कि डीसी मशीन में ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज ए कांस्टेंट फ्लक्स। आपका सिंक्रोनस मशीन में भी जो फील्ड वाइंडिंग थी वो रोटर में थी। फील्ड वाइंडिंग में आप डीसी एक्साइटेशन कांस्टेंट फ्लक्स होता है, लेकिन आप रोटर को रोटेट करते हैं। जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो जो कंडक्टर होते हैं, जो आर्मेचर होता है वो स्टेटर में होता है। और आपको किसी भी कंडक्टर को जब आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, या अगर कोई भी कंडक्टर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को क्या करेगा, कट करेगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड फील्ड, तो देयर इज फ्लक्स कटिंग विल बी टेक प्लेस। अगर फ्लक्स कटिंग आपकी टेक प्लेस होगी कंडक्टर में, तो आपका जो फ्लक्स लिंकेज होगा कंडक्टर के साथ वो टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। या फिर बोला जाता है कि अगर कोई कंडक्टर, अगर आपके पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में फ्लक्स कटिंग हो रही है, ठीक है, if the flux cutting taken in the conductor then there is a induced EMF in the conductor by the law of the Faraday law of electromagnetic induction will be there, ठीक है। तो जनरली आप देखेंगे कि आपका जो है जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को हम रोटेट करते हैं। आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर होते हैं। और जब ये कंडक्टर आपका रोटेट होगा तो क्या होगा, यहां से फील्ड आ रही है,
तो फ्लक्स कटिंग होगी कंडक्टर में, और कंडक्टर अगर फ्लक्स को कट करेगा तो आपके आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। सिंक्रोनस मशीन में भी डीसी एक्साइटेशन देते हैं, फ्लक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो है जब फील्ड को रोटेट कर दे तो स्टेटर के कंडक्टर में क्या होता है, फ्लक्स की कटिंग होती है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स लिंकेज टाइम के साथ कंडक्टर से चेंज होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। आपके फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर को, रोटेटिंग मशीन में जो फ्लक्स होता है वो हमेशा कैसा फ्लक्स होता है, कांस्टेंट फ्लक्स होता है। डीसी मशीन में भी जो फ्लक्स हम प्रोड्यूस करेंगे वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा। सिंक्रोनस मशीन में भी हम लोग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। इंडक्शन मशीन में स्टेटर में जब हम 3 फेज सप्लाई देते थे तो रोटेटिंग फ्लक्स आता था, ऊपर नॉर्थ होता था, नीचे साउथ होता था, पोलैरिटी नहीं बदलती थी भाई, आपका पोल रोटेट करता था लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता था, फिक्स होता था। अगर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड फिक्स है तो कैसा फ्लक्स है, डीसी फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं है। फ्लक्स का नेचर रोटेटिंग है बट इज ए कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स मतलब डीसी फ्लक्स, रोटेटिंग डीसी फ्लक्स विल बी देयर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? रोटेटिंग मशीन में हमेशा कैसा फ्लक्स होगा, जितनी भी रोटेटिंग मशीन होगी सब में कांस्टेंट फ्लक्स होगा, ठीक है। और कांस्टेंट फ्लक्स है, कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा जिसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज में चेंज आएगा, फ्लक्स कटिंग होगी कंडक्टर में, और फ्लक्स कटिंग होने की वजह से ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा था दैट इज ये आपका योग है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे योग जो होता है ये आपका जो है दिस पोर्शन इज कॉल्ड योग। अब ये जो पोल है हवा में थोड़ा लटके होंगे, ठीक है, इन पोल को क्या किया जाता है, योग में हम लोग रिविट के थ्रू क्या कर देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर योग नहीं होगा तो पोल हवा में थोड़ा आपका लटक पाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है दैट इज नट एंड स्क्रू वाला कॉम्बिनेशन जिसको रिविट बोलते हैं, आपका यहां से हम क्या करेंगे, आपका इसको रिविट कर देंगे योग में, जिसकी वजह से ये पोल क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। अलग से पोल लगाया जाता है, ठीक है, योग के अंदर पोल नहीं बनाया जाता है, पोल हम लोग अलग से उसमें क्या करते हैं, रिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है दिस इज नथिंग बट द योक, जो बाहरी खोल होता है मशीन का दैट इज कॉल्ड द योक, ये आपका योक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, पोल लगाऊंगा, यहां पर अलग से मैं इसको पोल लगाऊंगा, पोल को सपोर्ट देने का काम करता है दैट इज, तो दैट इज योग का अगर काम पूछा जाए तो योग का पहला काम है इट कैन बी प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द पोल। जो आपके फील्ड वाइंडिंग होगी, फील्ड वाइंडिंग से क्या करेंगे, हम पोल को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उस पोल को सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, योग कर देते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो है योग होगा, जो आपका मेन फ्लक्स होगा, जो फील्ड फ्लक्स होगा या फिर जो आपका मेन फ्लक्स है, उस मेन फ्लक्स के पाथ को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, पाथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो फॉर कंप्लीटेशन ऑफ द पाथ ऑफ द फ्लक्स, मेन फ्लक्स के पाथ को कंप्लीट करने के लिए योग क्या करेगा, पाथ प्रोवाइड करेगा, तभी फ्लक्स अपने पाथ को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। तीसरा चीज अगर मैं आपसे बात करूंगा कि जो योग होता है, ठीक है, योग आपके जो है, जो भी आपके जो है पूरी इंटायर डीसी मशीन की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो भी अगर मान लीजिए अनवांटेड फोर्स आएगा तो मशीन डैमेज ना हो जाए, जिसकी वजह से बाहरी आवरण क्या करेगा, इसका प्रोटेक्शन करेगा। तीसरा जो रोटर होता है, ठीक है, जो रोटर होता है, रोटर हवा में थोड़ा लटका होगा, हम क्या करते हैं, जो रोटर होता है उसके शाफ्ट को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और क्या करते हैं, जब शाफ्ट को बाहर निकालते हैं तो बेरिंग के थ्रू, तो बेरिंग को किससे सपोर्ट देते हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट द स्टेटर से सपोर्ट देते हैं। फिर इस योग क्या करता है, आपके रोटर को क्या करता है, सपोर्ट, क्योंकि रोटर हवा में होता है, रोटर जब रोटर के से जो है, जो रोटर होगा उससे क्या होगा, शाफ्ट बाहर निकलेगा, शाफ्ट जो है, शाफ्ट को हम क्या करते हैं, योग के थ्रू मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम क्या होते हैं, योग के होते हैं। तो पहले हम लोग जो है योग के बारे में लिख लेते हैं, फिगर में आपको बनाता हूं, समझने की कोशिश करते जाए, ठीक है। पहला चीज है जो योग होगा, या फिर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग, पहले फिगर ही बनाता हूँ, दिस इज अ डीसी मशीन, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द योक ऑफ डीसी मशीन, योग, या फिर इसको स्टेटर फ्रेम भी बोलते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द नाउ दिस इज नथिंग बट द ये आपका कहलाता है योग, जो मैंने रेड कलर का बनाया, दिस इज कॉल्ड योग, योग,
योक बोलिए या फिर दैट इज कॉल्ड स्टेटर फ्रेम। दिस इज कॉल्ड स्टेटर फ्रेम। ये आपका क्या कहलाता है? स्टेटर फ्रेम कहलाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो पहला चीज जो अगर बात करेंगे जो योक होता है, दिस इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन हम लोग किसके लिए बनाते हैं? लो रेटिंग की मशीन के लिए, फॉर स्मॉल डीसी मशीन। कास्ट आयरन is used for, that is small DC machine and 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 कॉस्ट स्टील, या फिर स्टील बोल सकते हैं। कॉस्ट स्टील is a use for that is large DC machine, large DC machine। ठीक है, चल अब हम क्या करते हैं, पहला चीज ये आपका योग होगा। योग का पहला काम क्या होगा? जो हमारे पोल्स होंगे ना, फील्ड पोल्स होंगे, उनको क्या करेगा? मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। पोल्स हमेशा इसी में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं ना, दिस इज लाइक द पोल। तो मैं पोल बना रहा हूं। नाउ आई कैन बी मेक द पोल। दिस इज द पोल, ठीक है, दिस इज द पोल। ये जो पोल होता है इसको हम क्या करते हैं? सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं? यहां से एक रिविट लेते हैं और रिविटेड कर देते हैं। ठीक है, नाउ आई कैन बी रिविटेड द पोल। ठीक है, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक है, हम यहाँ पर पोल क्रिएट करने के लिए आपका जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पोल क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? क्वाइल यूज करते हैं, क्वाइल में करंट फ्लो कराते हैं, यहाँ पर पोल को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे भी करना है। तो नाउ दिस इज द वाइंडिंग। नाउ आई कैन बी टेकन द वाइंडिंग विल बी देयर। ठीक है, मान लीजिए इस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। और अगर मान लीजिए मैं नॉर्थ पोल आपको प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, नॉर्थ पोल के लिए दिस इज द करंट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द करंट डायरेक्शन। और आप देखेंगे कि आपका राइट है, दैट इज राइट हैंड कर्व रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? पोल निकाल सकते हैं। फ्लक्स आपका एयर में जाता हुआ दिखाई देगा। दिस इज द, आप क्या करेंगे? जब भी एक करंट करिंग कॉइल होती है, करंट कॉइल इन कॉइल इज ऑलवेज प्रोड्यूस अ फ्लक्स एंड दैट फ्लक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड कर्व रूल। अगर क्वाइल है तो आप जो है करंट की डायरेक्शन में अपनी जो है फोर फिंगर्स को रखेंगे, थंब आपके फ्लक्स की डायरेक्शन को दिखा देगा। तो फ्लक्स आप देखेंगे, फ्लक्स यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा, फ्लक्स जहां से एयर में निकलता हुआ दिखाई देगा, वहां पर कौन सा पोल क्रिएट होता है? नॉर्थ पोल। तो यहाँ मैंने कौन सा पोल क्रिएट किया है? नॉर्थ पोल क्रिएट किया है। नाउ आई कैन बी क्रिएट ए नॉर्थ पोल इज हियर। ठीक है, दूसरा पोल बना रहा हूं। नाउ आई कैन बी मेक द सेकंड पोल। अच्छा, इस पोल को सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं? रिवेट कर देते हैं। ठीक है, नाउ रिवेट विल बी देयर। आई कैन बी यूज द रिवेट। रिवेट इज नथिंग बट द स्क्रू अरेंजमेंट आप बोल सकते हैं। नाउ आई कैन बी रिवेटेड। नाउ दिस pole can be riveted in the yoke.
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैंने रिविट कर दिया, ठीक है, यहां से मैंने स्क्रू लगा दी और ये अब ये क्या होगा, आपके योग के साथ क्या हो जाएगा, सपोर्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज द रिविटेड होता है, अलग से पोल लगाया जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज द फील्ड पोल। नाउ दिस इज द रिविट, यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट द रिविट आई कैन बी टेकन। ये जो है, ये जो मैंने ब्लैक कलर ये जो बनाया, दिस इज द रिविट। योक में आप पोल को डायरेक्टली रिविटेड कर देते हैं। रिविट्स, ठीक है, ये रिविट्स है, ये आपके क्या है, पोल्स हैं, दीज आर द फील्ड पोल्स। दिस इज फील्ड पोल्स, ठीक है। नाउ दिस इज द फील्ड पोल। फोर पोल की मशीन दिखा देता हूं आपको। दिस इज ए फोर पोल मशीन। दिस इज ए फोर पोल मशीन। चलिए आपका हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया हेट्रोपोलर का नॉर्थ, फिर उसके बाद क्या आएगा, साउथ। पहले मैं सारे पोल्स दिखा देता हूं आपको। दिस इज नथिंग बट द, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है। साउथ पोल के लिए यू कैन बी टेक इट हियर, दिस इज द वन। फ्लक्स यहां से आता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो करंट की डायरेक्शन हम लोग ऐसी रख रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन अगर ऐसी होगी तो नाउ दिस इज द, यहां से फ्लक्स अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर कौन सा पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, साउथ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आप जो है अपने राइट हैंड का रूल को यूज करिए, अंदर की तरफ जाते हुए फ्लक्स दिखाई देगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? साउथ पोल आएगा, यहां पर मैं कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहा हूं, और यहाँ पर फिर से मैं नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करूंगा। नॉर्थ पोल के लिए नाउ आई कैन बी टेकन द वाइंडिंग, ठीक है। यहां से फ्लक्स को मुझे बाहर जाता हुआ दिखाई देना, ठीक है, फ्लक्स को बाहर जाता हुआ दिखाई देना, दिस इज द करंट डायरेक्शन। राइट हैंड कल रूल से यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आई कैन बी यूज, और यहाँ पर फिर से मुझे साउथ पोल क्रिएट करना है। नाउ दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स डायरेक्शन, जैसे द करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे लेंगे तो फ्लक्स आपका अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। नाउ दिस इज द साउथ पोल, दैट इज हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और ये आपके कैसे पोल होते हैं, फिक्स्ड पोल होते हैं। कैसे पोल होते हैं, फिक्स्ड पोल होते हैं, डीसी एक्साइटेड। यहाँ पर मैं डीसी करंट फ्लो करा रहा हूं, देयर इज ए डीसी करंट, डीसी करंट की वजह से कांस्टेंट फ्लक्स आएगा, दिस फ्लक्स इज नथिंग बट द कांस्टेंट, ठीक है। और दिस फ्लक्स इज नथिंग बट द कांस्टेंट, लिख रहा हूं बेटा, दीज आर द फिक्स्ड पोल। ये जो पोल होते हैं फील्ड पोल्स आर, फील्ड पोल्स आर फिक्स्ड पोल्स। कैसे पोल्स होते हैं, फिक्स्ड पोल्स होते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज बिकॉज डीसी एक्साइटेशन, यहां पर कैसे एक्साइटेशन दिया, डीसी एक्साइटेशन दिया है, फिक्स्ड पोल होंगे, पोल फिक्स होंगे, ठीक है।
नाउ फिक्स्ड पोल विल बी देयर, अगर पोल आपके फिक्स होने वाले हैं तो जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट फ्लक्स. फिक्स्ड पोल एंड फ्लक्स इज कांस्टेंट, एंड फ्लक्स produced by the pole is constant. ठीक है, चलो यहां पर कोर होगा. ठीक है, नाउ दिस इज ए कोर. कोर भी बना देते हैं, फिर रोटर बना देता हूं. रोटर इज नथिंग बट द आर्मेचर. नाउ दिस इज द रोटर या फिर आर्मेचर. यहां पर कंडक्टर रखे होंगे. आर्मेचर में हम स्लॉट बनाते हैं फॉर कंडक्टर. ठीक है, नाउ दिस इज द आर्मेचर. आर्मेचर कंडक्टर. ठीक है, ये आपके मशीन का आर्मेचर है. नाउ दिस इज द आर्मेचर विल बी देयर. ठीक है, अब देखो जो फील्ड से फ्लक्स निकलेगा, मैं मान रहा हूं कि हर एक पोल में कितना फ्लक्स पर पोल इज 5. लेट इज द फ्लक्स पर पोल विल बी 5. तो पहला चीज है जो योग का काम है. हेलो, व्हाट द काम ऑफ द योग. योग का पहला काम है कि जो आपके पोल्स होते हैं फील्ड पोल, उनको क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. क्योंकि हम जो है जो पोल होते हैं उनको डायरेक्टली आपके क्या करते हैं, योग के साथ रिवेटेड कर देते हैं. रिवेटेड, रिवेट, रिवेट इज नथिंग बट ए स्क्रू अरेंजमेंट. ये रिवेटेड होते हैं. poles are directly riveted with the yoke. ठीक है, नाउ दिस इज द रिवेट्स आई कैन यूज. ठीक है, नाउ ये आपका जो है, अब चलो मैं देखूंगा. देखो फील्ड से आपका फ्लक्स आएगा, और जो फ्लक्स होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ओरिएंटेड होता है. लेट अस कंसीडर द फ्लक्स पर पोल इज 5. पर पोल जो फ्लक्स है वो 5 है, लेकिन योग से कितना फ्लक्स पास करेगा. योग तो पहले आपको मैंने बताया कि योग आपके पोल को क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. दूसरा योग का काम है जो मेन फ्लक्स होता है उसके पाथ को कंप्लीट करने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा. और योग में कितना, अगर फ्लक्स पर पोल 5 है तो योग में कितना फ्लक्स फ्लो करेगा ये पूछा जाता है. व्हाट इज द फ्लक्स कंटेन बाय द योग. ये योग कितना फ्लक्स कंटेन करेगा. ठीक है, या मैं लिख भी देता हूं. let us consider flux per pole is 5. 5 आपका फ्लक्स पर पोल है, मतलब हर एक पोल से कितना फ्लक्स निकल रहा है, 5. यहां से नॉर्थ पोल से 5 निकलेगा, साउथ पोल में 5 फ्लक्स क्या करेगा, इंटर करेगा. अब ये बताइए, नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलेगा तो फ्लक्स को बेटा यहां पर आप देखेंगे जाने के लिए दो पाथ है. फ्लक्स हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो यहां भी साउथ पोल है और यहां भी साउथ पोल है, तो फ्लक्स 5 निकलेगा. वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. 5/2 यहां से पास करेगा, 5/2 यहां से पास करेगा. यहां से भी कितना फ्लक्स निकलेगा, 5. और जिसमें से 5/2 यहां से जाएगा, 5/2 यहां से जाएगा. दिस इज द कंप्लीट पाथ. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो फ्लक्स हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा. नाउ मैं फ्लक्स लाइन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. नाउ आई कैन बी शो द फ्लक्स लाइन. फ्लक्स पर पोल इज 5. तो यहां पर से 5, इस पोल से 5 निकलेगा, इस पोल से 5. नॉर्थ पोल से हमेशा फ्लक्स निकलता है, साउथ पोल से फ्लक्स आपका इंटर करेगा. ठीक है, नाउ दिस इज द फ्लक्स इज नथिंग बट द, जैसे नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलेगा. ठीक है, नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलेगा. ठीक है, नॉर्थ पोल से मैंने फ्लक्स निकाला है और फ्लक्स पर पोल 5 है. एक पोल में कितना फ्लक्स है, 5.
और दिस इज 5, ठीक है। 5 में से 5/2 ये है, एंड दिस इज द 5/2। यहां से भी इस फ्लक्स से, नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है ना, 5/2 यहां से निकलेगा, 5/2 यहां से निकलेगा, ठीक है। फ्लक्स आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो जैसे नॉर्थ पोल और यहाँ पर दो साउथ पोल है, तो आधा फ्लक्स यहां से पास करेगा, आधा फ्लक्स यहां से पास करेगा। नाउ दिस इज द पाथ ऑफ द फ्लक्स। और जो फ्लक्स है वो आपके आर्मेचर के थ्रू पास करेगा। आर्मेचर आपका जो है क्या होगा, दैट इज सिलिकॉन स्टील का बना, तो लो रिलेक्टेंट पाथ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। लो रिलेक्टेंट पाथ में मोस्ट ऑफ द फ्लक्स आपका आर्मेचर के थ्रू आपका क्या करेगा, आपका पास करेगा। नाउ दिस इज 5/2 यहां से आएगा, एंड दिस इज 5/2 यहां से आएगा। यहां से आपका 5 फ्लक्स निकला था। नाउ दिस इज द 5/2 एंड दिस इज द 5/2। यहां से आएगा 5/2, और यहां से भी आएगा आपका 5/2, ठीक है। नॉर्थ पोल से 5 फ्लक्स निकला, जिसमें से 5/2 इस साउथ पोल में चला गया इस वाले में, और उससे भी 5 निकला, 5/2 5। टोटल मिला के कितना फ्लक्स जा रहा है, इसमें साउथ पोल में 5 जा रहा है, इसमें हर एक पोल में 5 फ्लक्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और आप देखेंगे जो आपका योक है ना, ये जो फ्लक्स लाइन निकली है, इसके पाथ को कंप्लीट करने के लिए ये जो आपका फ्लक्स लाइन है वो अपने पाथ को किसके थ्रू कंप्लीट करेगा, योक के थ्रू, ठीक है। क्या दिख रहा है? नाउ दिस 5/2 इज फ्लोइंग लाइक दिस। This 5 by flux will be complete his path through yoke. ये 5/2 फ्लक्स आपका इस तरह से अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। अगर योक नहीं होता तो ये अपने पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाता। दिस इज 5/2 एंड दिस इज कंप्लीट हिज पाथ लाइक दिस। ये वाला जो 5/2 फ्लक्स है वो अपने पाथ को किस तरह से कंप्लीट करेगा, दिस इज कंप्लीटिंग हिज पाथ इज लाइक दिस। द फ्लक्स इज कंप्लीटिंग हिज पाथ लाइक दिस। दिस इज 5/2। ये वाला फ्लक्स अपने पाथ को किस तरह से कंप्लीट करेगा, this is complete his path is like the by 2. This is 5/2 and this is complete his path like this. अंदर योक आयरन के अंदर जो फ्लक्स लाइन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, और बाहर आपका एयर में जो फ्लक्स लाइन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आप देखेंगे अंदर ना फ्लक्स लाइन है साउथ से नॉर्थ की तरफ है। दिस इज 5/2, दिस इज 5/2 लाइक दिस। दिस इज द फ्लक्स अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। ये बताइए पर पोल फ्लक्स कितना है, 5 ना, हेलो। पर पोल फ्लक्स 5 है, लेकिन ये बताओ योक से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, हेलो। योक में हर जगह पे योक में कितना फ्लक्स है, 5/2। क्या मेरी बात समझ में? योक में हर जगह पे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 5/2। मैं एक ही जगह पे लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए। नाउ दिस इज नथिंग बट द फ्लक्स इज 5/2। हर जगह पे आप देखेंगे, हर जगह पे योग में हर जगह पे फ्लक्स कितना है, 5/2, 5/2 एंड 5/2। फ्लक्स पर पोल 5 है, लेकिन योग में हर एक जगह पे फ्लक्स कितना है, 5/2। ठीक है, तो हमेशा आप बोलेंगे कि अगर आपका जो है योग जो होता है वो आपके फ्लक्स को, मेन फ्लक्स, ये मेन फ्लक्स है बेटा, जो फील्ड फ्लक्स है, मेन फ्लक्स के पाथ को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। यहां से फ्लक्स रिटर्न होगा योग के थ्रू, ठीक है। और बेटा योग में हर एक सेक्शन में कितना फ्लक्स फ्लो करता है, अगर फ्लक्स पर पोल 5 है तो योग में कितना फ्लक्स फ्लो करेगा, 5/2। फ्लक्स पर पोल अगर 2/5 होता तो योग में कितना हो जाता, 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना भी पर पोल फ्लक्स होगा उसका आधा हमेशा योग में क्या करेगा, फ्लो करेगा हर एक सेक्शन में। देखो यहां से यहां तक आप पूरे योग को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दो, यहाँ भी 5/2 है, यहाँ भी 5/2 है, यहाँ भी 5/2 है, यहाँ भी 5/2। तो दूसरा एडवांटेज है, योग क्या करता है, आपके फ्लक्स को, मेन फ्लक्स को आपको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि अपने पाथ को क्या कर पाए बेटा, कंप्लीट कर पाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरा इसका काम क्या है, जो भी आपकी जो है डीसी मशीन होगी, उस डीसी मशीन को क्या करने वाला है बेटा, ये आपका जो है
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, बाहर से कोई भी जो है चीज आपका जो है फिर फोर्स की वजह से मेरा डीसी मशीन या फिर रोटर या फिर मेरी ब्रश या फिर कम्यूटेटर डैमेज ना हो पाए, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो रोटर होता है, रोटर में क्या होता है, शाफ्ट होता है। ठीक है, अब ये रोटर हवा में थोड़ा लटका होगा। ठीक है, रोटर में क्या करते हैं, शाफ्ट लगा होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइम मूवर, अगर जनरेटर है तो प्राइम मूवर शाफ्ट बाहर निकला होगा, जिसको हम प्राइम मूवर से कनेक्ट कर देंगे, जिससे रोटर क्या करेगा, रोटेट के फिर आर्मेचर। ठीक है, ये चीज आपका जो है, जो शाफ्ट होगा बाहर निकला होगा, और हम क्या करेंगे, इस शाफ्ट को क्या करेंगे, इस योक से हम क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट पर, किसके थ्रू, बीरिंग के थ्रू। ठीक है, बीरिंग के थ्रू क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और रोटर में हवा में थोड़ा लटका होगा, बेरिंग के थ्रू क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो रोटर को हम मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करते हैं, आपका योक के थ्रू क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये सारे के सारे काम क्या है, योग के आपके सारे के सारे काम होने वाले। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, योग का काम आपको समझ में आ गया, इन सारी चीजों को हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा चीज हम बात करेंगे, जो योग होता है, क्या ये लैमिनेटेड होता है क्या, हेलो, योग लैमिनेटेड होता है क्या, ये बताइए। योग से जो फ्लक्स पास करेगा, ये कौन सा फ्लक्स होगा, कांस्टेंट। हेलो, फील्ड फ्लक्स पास कर रहा है ना, फील्ड फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट फ्लक्स है। जब ये कांस्टेंट फ्लक्स पास करेगा, तो क्या फ्लक्स आपका जो है, जो मेरा योग से लिंक करेगा, क्या टाइम के साथ इसकी वैल्यू बदल रही क्या, इफ देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज, देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, योग से जो फ्लक्स पास कर रहा है, क्या समय के अनुसार इसकी वैल्यू बदल रही है क्या, नहीं बदल रही। तो दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होता है बेटा, दैट इज एन डी फाई बाई डी टी, यही होता है ना। अगर फ्लक्स टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, ठीक है, फ्लक्स टाइम के साथ नहीं बदल रहा, तो व्हाट इज द इंड्यूस, यहां पर कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या, योग में कोई ईएमएफ इंड्यूस, अगर योग में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो क्या कोई ईडी करंट होगा क्या, ईडी करंट लॉस नहीं होगा। ईडी करंट लॉस नहीं होगा, तो ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेशन, क्या लैमिनेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होता था, तो टाइम वेरिंग फ्लक्स होता था, टाइम के साथ उसकी वैल्यू बदलती थी, तो देयर ये फ्लक्स लिंकेज with the core will be changing with the time, there is induced EMF। रोटेटिंग मशीन में क्या होता था, इंडक्शन दैट इज सिंक्रोनस मशीन में, फ्लक्स क्या करते थे, एक्साइटेशन हम रोटर में देते थे, रोटर को रोटेट कराते थे, तो फ्लक्स जो कोर से होता था, फ्लक्स क्या करता था, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द, दैट इज फील्ड एंड स्टेटर, फील्ड और स्टेटर के बीच में रिलेटिव मोशन होता था, जिसकी वजह से आपका जो है, जब हम जो है फील्ड को रोटेट करेंगे, जो है अगर मैं रोटर में फील्ड वाइंडिंग रख देता और रोटर को रोटेट करता, तो देयर इज फ्लक्स कटिंग इन द स्टेटर। फ्लक्स कटिंग अगर इंडक्शन में हो, स्टेटर में होती, देन देयर इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता। लेकिन आप देखेंगे इस बार मैंने फील्ड वाइंडिंग को कहां रखा है, डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में होती है। ये जो फील्ड फ्लक्स होता है, ये कांस्टेंट फ्लक्स होता है, और आप देखेंगे योग से जो है कौन सा फ्लक्स पास कर रहा है, कांस्टेंट फ्लक्स पास कर रहा है भाई। योग स्टेशनरी है, फ्लक्स भी आपका कैसा है, स्टेशनरी है, तो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द स्टेटर एंड फ्लक्स। क्या रिलेटिव मोशन है क्या, नहीं है भाई, योग स्टेशनरी है, उससे जो फ्लक्स आपका पास कर रहा है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है, समय के अनुसार नहीं बदल रहा है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, दैट इज एन डी फाई बाई डी टी। अगर फ्लक्स टाइम के अनुसार नहीं बदल रहा है, तो आपका योग में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर योग में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, तो कोई भी ईडी करंट नहीं फ्लो करेगा, ईडी करंट नहीं तो कोई भी ईडी करंट लॉस नहीं होगा, तो इसको लेमिनेट नहीं करती है, सॉलिड कोर होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो यहां पर आप एक पॉइंट ये भी लिखेंगे इसी जगह पे, यहां पर लिखेंगे, यू कैन बी टेक हियर, दैट इज ईडी करंट लॉस इज जीरो in the yoke, in the yoke no ED current, therefore there is a no ED current loss, ED current loss, therefore या फिर hence the yoke of DC machine is not laminated, solid yoke is used।
That's why in DC machine is used. तो मैंने आपको सारे काम बता दिए, अब इनको वन बाय वन करते हुए हम लोग लिख लेते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है। हो गया क्या? फिगर को बना लीजिए। दिस पोर्शन इज ओनली कॉल्ड योग। ये आपका योग कहलाता है, केवल ये योग कहलाता है। दिस इज योग, जो मैंने ये कलर किया है, या फिर इसको मैं कलर भी कर सकता हूं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड योग। ये पोर्शन योग है जिसको मैंने कलर किया है। ये पोर्शन आपका योग है। ये पोर्शन योग, ये इसके बारे में केवल बात किया मैंने। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें अगर बना लिया हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करें योग के बारे में। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि योग किस मटेरियल का बना होता है। फर्स्ट पॉइंट यू कैन बी टेक इट, that is yoke is made up of yoke or stator frame is made up of solid cast iron, solid या फिर कास्ट आयरन लिख देते हैं, कास्ट आयरन for small DC machine and for small DC machine and made up of cast steel. Cast steel for large DC machine, large DC machines. तो लिखेंगे functions of yoke. फंक्शन और पर्पज। योग का क्या काम है? योग का क्या काम है? तो पहला आपका काम है कि जो योग का काम होता है वो आपका जो है, जो पोल होते हैं उनको क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द पोल। योग का पहला काम क्या है? जो पोल होंगे, फील्ड पोल होंगे, उनको क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो पोल होते हैं
वो डायरेक्टली क्या होते हैं, योग के साथ जो है डायरेक्टली रिवेटेड होते हैं। डायरेक्टली रिवेट के थ्रू हम लोग क्या करते थे, कनेक्ट। स्क्रीन नहीं चल रही है, स्क्रीन नहीं चल रही, रुक गई है, 1 मिनट। कितना देर हो गया स्क्रीन नहीं चलते हुए? कितना टाइम हो गया स्क्रीन नहीं चलते हुए? स्क्रीन स्टॉप है, अच्छा। 2 मिनट, चलो। जितना लिखाया है, ठीक है, ओके। जितना लिखाया है वो नहीं, ठीक है, चलो लिख लो इसको, मैंने केवल इतना ही लिखाया है, ये मैंने आपको बता चुका था। आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, जो योग होता है, योग या फिर स्टेटर फ्रेम इज मेड अप ऑफ द कॉस्ट आयरन और फॉर स्मॉल डीसी मशीन एंड मेड अप ऑफ द कॉस्ट स्टील फॉर द लार्ज डीसी मशीन, ठीक है। जो योग होता है वो आपका स्मॉल डीसी मशीन के लिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और आपका जो है कास्ट स्टील का बनाया जाता है लार्ज डीसी मशीन। फंक्शन लिखते हैं, तो पहला फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपका योग होगा वो क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पोल का, और जो पोल होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, रिवेटेड होते हैं योग के साथ, ठीक है। तो पहला फंक्शन लिखे, योग का क्या काम है। फर्स्ट वर्क इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। योग provides the mechanical support to the poles। पोल्स को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड द पोल्स आर डायरेक्टली riveted to the yoke। डायरेक्टली रिवेटेड मींस आपका जो है इस नट एंड स्क्रू का आपका जो है दैट इज नथिंग बट द अरेंजमेंट होता है, उसको रिवेट बोलते हैं। रिवेटेड टू द योक। पहला काम है आपके पोल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा आपका काम क्या है, दैट इज नथिंग बट द, आपका जो है जो योक होगा वो आपके मेन फ्लक्स को क्या करेगा, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपका जो है दैट इज आपका जो मेन फील्ड फ्लक्स है वो अपने पाथ को कंप्लीट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा काम लिखिए, जो इसका काम है योग का सेकंड। योग प्रोवाइड द रिटर्न पाथ फॉर द फील्ड फ्लक्स। योग provides the return path for the flux। यहाँ पर फ्लक्स के मतलब होगा दैट इज फील्ड फ्लक्स, जिसको हम लोग मेन फ्लक्स भी बोलेंगे, ठीक है। फील्ड फ्लक्स इज द मेन फ्लक्स, जो कि हम लोग फील्ड वाइंडिंग से क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। योग प्रोवाइड द रिटर्न पाथ फॉर द फ्लक्स so that the flux complete its path। जैसे कि फ्लक्स अपने पाथ को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि योग में, हेलो, अगर आपका जो है पर पोल फ्लक्स अगर 5 है तो योग से कितना फ्लक्स पास करेगा, 5/2। दिस इज द इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से स्क्रीन नहीं चल रही क्या? 1 मिनट, फिर से स्क्रीन रुक गई। चलो मैं फिर से लॉग इन कर रहा हूँ एक बार जो है, ठीक है। फिर से लॉग इन करके लॉग आउट करके मैं लॉग इन कर रहा हूँ। मीटिंग छोड़िएगा नहीं।
चलो, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। चलो, मैं दूसरा लैपटॉप लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट आप रुकिएगा, ठीक है? रुक जाइए। 5 मिनट रुकिएगा बेटा, जो है, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
चलो मैं शेयर कर रहा हूं अब। चलिए मैं फिर से शेयर कर रहा हूं जो है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है।
क्या मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? एक बार मुझे इंटीमेट करें तो फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करें बेटा। क्या मेरी आवाज और वीडियो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलो, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है, तो लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। चल, आज चलो, तो हम लोग देख रहे थे कि जो योग था, योग आपका क्या कर रहा था? जो फ्लक्स था, फ्लक्स को कंप्लीट करने के लिए जो पाथ था वो योग प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है? और साथ ही साथ रिटर्न पाथ बोलिए फिर कंप्लीट करने के लिए पाथ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आपका जो योग होता है, योग में कितना फ्लक्स पास करता है। योग से आपका 5/2 फ्लक्स पास करता है यदि फ्लक्स पर पोल कितना है? 5। जितना भी फ्लक्स पर पोल होगा उसका आधा फ्लक्स हमेशा किससे पास करेगा? योग से पास करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, दैट इज द फ्लक्स पासिंग। इसी पॉइंट पे लिखेगा, ठीक है? इसी पॉइंट पे लिखेगा द फ्लक्स पासिंग थ्रू द योक, द फ्लक्स passing through the yoke is 5/2, is 5/2, where phi is equal to flux per pole, where phi is flux per pole। पर पोल अगर फ्लक्स फाई है तो आपका जो है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है? अब कैमरा ठीक होगा। चल, अब कैमरे में इशू नहीं आएगा, ठीक है? चलिए, तो दैट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द योक इज 5/2 वेयर 5 द फ्लक्स पर पोल, ठीक है? ना दूसरा अगर हम बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट द तीसरा चीज है तीसरा लिखेंगे, जो आपका योग होता है वो आपकी सारी की सारी डीसी मशीन को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट, योग प्रोवाइड
yoke provide as a protective covering to the entire DC machine. एक मिनट, इंटायर डीसी मशीन के लिए योक प्रोवाइड एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द इंटायर डीसी मशीन। इस पूरी डीसी मशीन के लिए जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है वो भी किसके थ्रू प्रोवाइड होते हैं? योक के थ्रू प्रोवाइड होती है। कैमरे में फिर से इशू आ रहा है। चलो देखते हैं जो है, नहीं तो फिर अब आगे की क्लास कर लेंगे। पहले मैं इस टॉपिक को, योग वाले टॉपिक को कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आज दिन साथ नहीं दे रहा मुझे लग रहा है, ठीक है? चलिए, नाउ चौथा पॉइंट लिखे यहाँ पर, जो रोटर होगा ना, ठीक है, जो योक होगा वो क्या करने वाला है? योक जो है आपका क्या करने वाला है? दैट इज आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको? रोटर को, ठीक है? रोटर हवा में थोड़ा लटका होगा। रोटर के शाफ्ट को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। बाहर जो है योक के थ्रू क्या करेंगे? दैट इज नथिंग बट द, हम लोग इसको क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने आपको इंडक्शन मशीन में बताया था कि जो रोटर का शाफ्ट होता है उसके थ्रू हम रोटर को क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट कहां से देते हैं? स्टेटर या फिर योक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? तो इस पॉइंट को फोर्थ पॉइंट लिखें, फोर्थ पॉइंट लिखें, फोर्थ पॉइंट, ठीक है? दैट इज yoke provide the mechanical support, yoke provides the mechanical support to the rotor, with the help of ball bearing, with the help of with the help of ball bearing, ठीक है? बॉल बेरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? बॉल बेरिंग के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे को सपोर्ट होता है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपका रोटर होगा, नाउ दिस इज द रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर होता है, ठीक है? नाउ दिस इज द रोटर, नाउ दिस इज द शाफ्ट ऑफ द रोटर, दिस इज द शाफ्ट ऑफ द रोटर, ठीक है? नाउ दिस इज नथिंग बट द योक, नाउ दिस इज द बॉल बेरिंग,
ठीक है, नाउ दिस इज योर योक। ठीक है, ये आपका योक पोर्शन होता है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, रोटर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउ दिस इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द रोटर। हवा में नहीं लटका होगा, इसलिए हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और किसके थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं? जो बॉल बेरिंग होती है वो कनेक्टेड होती है योक से, और उसके थ्रू हम रोटर को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दोनों साइड पे बॉल बेरिंग के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द बॉल बेरिंग एंड दिस इज नथिंग बट द योक। ठीक है, ये वाला फिगर बना लीजिए। और लास्ट पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, दैट इज लास्ट पॉइंट, कि जो योक होता है वो आपका क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है, लेमिनेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, चूंकि हमारे जो है, जो योक से फ्लक्स पास कर रहा है वो कैसा है बेटा, कांस्टेंट। द फ्लक्स पासिंग थ्रू, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द योक, through the yoke is a constant. The flux passing through the yoke, that is phi by 2, is the constant flux. Constant flux. Therefore, no EMF induced, no EMF is induced in the yoke. yoke में कोई भी EMF induce नहीं होता, hence therefore no ED current. ED current is circulate in the yoke. Therefore, या फिर hence there is no ED current. ED current power loss take place in the yoke, क्योंकि फ्लक्स टाइम के अनुसार बदल नहीं रहा है। योक में ईएमएफ नहीं होगा बिकॉज फ्लक्स कांस्टेंट है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, यहां पर ईएमएफ की वैल्यू 0 है। therefore no EMF is induced, no EMF लिखना चाहिए, no EMF is induced in the yoke. Therefore ED current, therefore no ED current, therefore no ED current is circulate in the yoke, hence there is no ED current power loss take place in the yoke. ठीक है, the flux passing through the yoke, that is phi by 2, is the constant flux. Therefore no EMF is induced in the yoke, therefore no ED current is circulate in the yoke, hence there is no ED current power loss take in the place yoke. Hence, या फिर that's why
That's why the yoke of DC machine is not laminated. पूछा जाता है laminated. For DC machine yoke, we will prefer solid. For DC machine, we use solid cast iron yoke or cast steel yoke. Solid cast steel yoke. Solid स्टील योक. ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट फॉर योक. नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए. ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन जिसमें योक हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले पोल्स के बारे में. ठीक है, पोल या फिर फील्ड पोल. तो हम लोग कैसे पोल यूज करते हैं. ठीक है, परमानेंट पोल यूज करेंगे फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए आपका जो है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे. और पोल कोर क्या होता है और पोल शू क्या होता है. ठीक है, और फिर उसके बाद फील्ड वाइंडिंग देखेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए. नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए पोल्स. स्टेटर का दूसरा पार्ट है दैट इज ए पोल्स. पोल या फिर फील्ड पोल्स. फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कैसे पोल यूज करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होते हैं कि परमानेंट पोल होते हैं. परमानेंट मैग्नेट पोल, फील्ड पोल्स. ठीक है, तो आज जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो कल हम इसको करेंगे. कल मैं क्लास थोड़ा जल्दी से लूंगा क्योंकि रात में मुझको जाना है. ठीक है, तो मैं आपकी जो है जो क्लास है, अच्छा लिख नहीं पाए हैं, तो कल मैं आपकी इवनिंग में जो है क्लास लूंगा 5 बजे के राउंड. ठीक है, 5 बजे से लेकर 7, 7:30 बजे, 8 बजे तक मैं आपकी क्लास ले लूंगा. ठीक है, 5 बजे मैं आपको मीटिंग आईडी पासवर्ड भेज दूंगा. ठीक है, कल और परसों केवल एक एक क्लास ले पाऊंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, लेकिन मैं क्लास लूंगा आपकी जरूर. ठीक है, कल मैं आपकी जो है शाम को 5 बजे तक क्लास ले लूंगा. 5 बजे, क्योंकि 10 बजे मेरी ट्रेन है, तो 8 बजे तक मैं आपको फ्री कर दूंगा. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच. कल हम लोग कंस्ट्रक्शन पोर्शन में काफी हद तक आर्मेचर वार्मेचर तक कंप्लीट कर लेंगे. कॉम्यूटेटर आर्मेचर कितनी थिकनेस होते हैं, कैसे लेमिनेट करते हैं, वो सारी सारी चीजें. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच. अभी मैं अपलोड कर देता हूँ लेक्चर.